बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं छोटी ईद के हवाले से बहुत ही मज़ेदार रेसिपी लेकर आई हूँ। आप ये रेसिपी ईद पर बना सकते हैं, बहुत मज़ेदार ये बनती है। आज मैं आपको शीर खुरमा बनाना सिखा रही हूँ, जो कि बेहद मज़ेदार बनता है। तो शीर खुरमा बनाने के लिए मैंने जो चीज़ें ली हैं मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर मैंने ड्राई फ्रूट्स लिए, इसमें मैंने काजू लिया है, पिस्ता लिया है, बादाम लिए हैं, छुहारे और किशमिश। इन 4 चीज़ों को मैंने भिगो दिया था तकरीबन आधे घंटे के लिए। किशमिश को मैंने अच्छे तरीके से धो लिया, इसे मैंने भिगोया नहीं था। और 1 कप मैंने यहाँ पे मिल्क पाउडर लिया है, आधा कप चीनी ली है, 3 सब्ज़ी इलायचियाँ, 1 किलो मैंने दूध लिया है और 1 कप मैंने यहाँ पे बारीक वाली सेवइयाँ ली हैं। तो शीर खुरमे में जो सेवइयाँ डलती है वो बारीक वाली डलती हैं, तो आप भी इसमें बारीक सेवइयाँ ही डालें। यहाँ पे मैंने एक बर्तन ले लिया जिसमें हम शीर खुरमा तैयार करेंगे। इसमें हम ये दूध डाल देंगे और साथ ही इसमें मैं मिल्क पाउडर डाल दूँगी और अच्छे तरीके से हम इसे पहले मिक्स करेंगे, उसके बाद हम इसे चूल्हे पे रखेंगे। तो अच्छी तरह मिल्क पाउडर को हमने दूध में मिक्स कर लेना है ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने। अगर हम इसे गर्म करके इसमें डालते तो इसमें गुठलियाँ भी बन सकती थी, तो इसलिए ठंडे दूध में मैं इसे डाल रही हूँ ताकि ये सारी गुठलियाँ ख़त्म हो जाएं। फिर हम इसे चूल्हे पे पकने के लिए रखेंगे। तो मिल्क पाउडर को मैंने दूध में अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अगर आप मिल्क पाउडर नहीं डालना चाहते तो आप इसकी जगह पे कंडेंस मिल्क भी डाल सकते हैं। तो मैं इसमें मिल्क पाउडर ही डाल रही हूँ क्योंकि कंडेंस मिल्क भी मिल्क पाउडर का ही बनता है। अब इस दूध को हम साइड पे कर देंगे और एक पैन लेते हैं हम। ये पैन को मैंने चूल्हे के ऊपर रख दिया है। इसके अंदर हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। आप ऑयल या घी जो भी इस्तेमाल करते हैं आप वही इसमें डालें। अब इसमें मैं ड्राई फ्रूट्स जो मैंने आपको दिखाए हैं वो हम इसमें डालेंगे। तो ये सारे ड्राई फ्रूट्स इसमें डाल दूँगी। इसमें मैं ये किशमिश ये अभी नहीं डालूँगी, ये हम दूध में डालेंगे। तो इसमें मैं काजू, पिस्ता, छुहारे और बादाम डाल दूँगी और इसे हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। हल्की आंच पे हमने इन्हें फ्राई करना है। चूल्हे की स्पीड को बिल्कुल भी तेज़ नहीं करना है। इसे हम इतनी देर फ्राई करेंगे कि इसमें से बहुत प्यारी खुशबू आने लग जाए। तो ये ड्राई फ्रूट्स अच्छे तरीके से फ्राई हो गए, इनमें से अब बहुत प्यारी खुशबू आनी शुरू हो गई है। तो अब इन्हें हम वापस उसी प्लेट में निकाल देते हैं और अब हम सेवइयाँ फ्राई कर लेंगे। तो ये सारा हम इस प्लेट में डाल देंगे फ्रूट्स। अब दोबारा इसी पैन में हम सेवइयाँ फ्राई करेंगे। फिर से इसमें ऑयल डालेंगे, तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच ऑयल मैंने इसमें डाला है। अब इसमें सेवइयाँ डाल दूंगी और सेवइयों को हमने बिल्कुल हल्की आग पे फ्राई करना है, इसे जलने नहीं देना है बिल्कुल भी, और ना इसका कलर चेंज करना है। तो देखें सेवइयाँ भी अच्छे तरीके से फ्राई हो गई, इसे भी हम प्लेट में निकाल लेते हैं। इन दोनों चीज़ों को मैंने फ्राई कर लिया। अब हम दूध को बॉयल होने के लिए रख देते हैं चूल्हे पर। दूध को मैंने चूल्हे पर रख दिया है। अब इसमें हम चीनी और ये सब्ज़ी इलायचियाँ डाल देंगे और साथ साथ हम चम्मच भी हिलाते रहेंगे। जैसे दूध में बॉयल आएगा तो हम इसमें सेवइयाँ डाल देंगे। तो दूध में बॉयल आने ही वाला है। अब मैं इसमें सेवइयाँ डाल देती हूँ। ये जो सेवइयाँ हमने फ्राई करके रखी थी ये सारी इसमें डाल देनी है। एक बार अच्छे तरीके से इसे हम मिक्स कर लेंगे। अब साथ ही इसमें हम ये ड्राई फ्रूट्स भी डाल देंगे जो हमने फ्राई करके रखे हैं।
और किशमिश डाल देंगे इसमें। अच्छी तरह इसे हम मिक्स कर लेंगे और अब इतनी देर पकाना है कि जो हमने इसमें सेवइयाँ डाली है वो फूल जाए और बिल्कुल नरम हो जाए और ये दूध भी हमारा थोड़ा गाढ़ा हो जाए। तो इसमें साथ साथ हम चम्मच भी हिलाते रहेंगे। मीठा आप अपने मुताबिक डाल सकते हैं, जितना आप मीठा पसंद करते हैं आप उतना ही डालें। तो ये हमारा शीर ख़ुरमा बिल्कुल तैयार हो गया है। सेवइयाँ भी फूल गई और देखें दूध भी कितना गाढ़ा हो गया है। अब मैं चूल्हा बंद कर देती हूँ और इसे हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं। फिर मैं आपको इसका फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। तो देखें ये शीर ख़ुरमा हमारा तकरीबन आधा ठंडा हो चुका है। अगर आप इसे फ्रिज में रख के ठंडा करना चाहते हैं तो फिर आप इसे पतला रखें, क्योंकि जब ये ठंडा होगा तो दूध गाढ़ा हो जाएगा। और तो ये मेरा नॉर्मल है, तो अब मैं इसे बाउल में निकाल लेती हूँ। तो इसे मैंने बाउल में निकाल दिया है। अब थोड़ा सा इसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। ये मैंने थोड़ा सा बचा लिया था गार्निश के लिए। अब इसके ऊपर ये हम डाल देंगे। तो देखें ये हमारा बहुत ही मज़ेदार शीर ख़ुरमा बन के तैयार है। आप ये रेसिपी ईद पर लाजमी बनाएं, ये बहुत मज़ेदार बनता है। अगर आप सादा सेवइयाँ बनाते हैं तो आप उसकी जगह पे ये बना सकते हैं, बहुत ही टेस्टी होती है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ, मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।